हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं मृत्युंजय कुमार गिरी आज सवाल लेकर नया आया है समांतर श्रेणी से। ये जो भी तैयारियां हो रही हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से हो रही है। यूपी बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, क्या होता है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग, कितने पदों का योग? 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रथम 14 पदों का योग यानी कि 14 पद सबसे पहले तो योगफल का सूत्र हम लिखे Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये जो है इसमें आप जान रहे हैं ये प्रथम पद है, n पदों की संख्या और d क्या है? सार्वंतर है। तो चूंकि जब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बात यहाँ ये है कि 14 पद मतलब n 14, ठीक। पदों का योग यश से दर्शाते हैं, यश योगफल को दर्शाता है, तो यश 14 = दिया है 1050, ये नहीं दिया है। इसका प्रथम पद 10 है, इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू कितना दिया है? 10। तो 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद आपका पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है आपसे। 20वां पद का मतलब a20 का मतलब a प्लस कितना d? 19d। यानी कि हमें a का मान ज्ञात हो और d का मान ज्ञात हो तो हम 20वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। a का तो मान दिया है 10, 19 गुणे d का मान पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो योगफल यह ज्ञात किया गया है, इसी योगफल में आपका d का मान छुपा हुआ है। जैसे S14 का फार्मूला लिखेंगे, S14 बराबर, ये जो फार्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, n के जगह पे 14 लिखेंगे और 14/2 और उसके बाद आप लिखेंगे 2a। a की वैल्यू कितना है? 10 + n-1 यानी कि 14 - 1। n की वैल्यू कितना है? 14। हम पूरे d ज्ञात करना है तो d रहेगा, 2 से काटेंगे 14 को 7 होगा, 10 दूनी कितना होगा? 20 + 14 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 13 गुणे कितना होगा? d। अब देखिएगा S14 का मान आप कभी भी देखिए, उसमें दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया है? 1050। ये 1050 ऐसे लिखेंगे। आप बताइए 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग। बट्टे में यहाँ गुणा का चिन्ह है, और जब इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। अब देखिए यहाँ बचेगा 20 + कितना? 13d। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 है 10, पढ़े आप? 7 बचा कितना? 3, और 3 बगल में क्या है? 5, कितना हो जाएगा? 35। अब 35 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, बगल में 0 लिख देंगे, यानी कितना है? 150। अब करेंगे क्या? 150 बराबर होगा 20 + 13d। 20 को इधर लाएंगे 150 के बगल में, 150 के बगल में आने का मतलब ये पक्षांतर का नियम है। यदि 20 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो किसमें होगा? माइनस में, बराबर हो जाएगा 13d। 150 में से 120 घटाइए, कितना होगा? 130, यहाँ 13d होगा। ध्यान देंगे। उसके बाद 13 से यहाँ d में गुणा के साथ, चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, तो 13 जब इधर आएगा तो क्या करेगा? 130 में 13 से भाग देंगे, 13 दहा में 130, d की वैल्यू आ गई। कह रहा 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछा 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपके सामने हाजिर है a20 = a + 19d होता है। a की वैल्यू अब 10 है और 19 गुणे d का मान कितना दिया है? 10। 10 रहेगा प्लस 19 दहा में 190, 190 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा?
200। ए 20 बराबर कितना होगा? 200। ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा कह रहा है एपी के, यह एपी है समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे करके तमाम संख्या है, कर 11, तमाम तो नहीं लिखे, कर 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों तक, यानी कि n बराबर, मैं योगफल का सूत्र यही रखूंगा क्योंकि योगफल का सूत्र यही होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, n बराबर कितना है? 11, a बराबर 1/15, और d की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। करेंगे क्या? 1/12 में से 1/15 क्या करेंगे? घटा देंगे। ध्यान देंगे बच्चा, गोवर्धन दास ध्यान दो इधर। सीधा 1/12 में से 1/15 को घटाएंगे, 12 और 15 का लौसा क्या होगा आपको ज्ञात कर लिए। 12 और 15 का एलसीएम, 2 छके 12, फिर 15, फिर 2 तिहाई 6, फिर क्या होगा? 15, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 दिन 4 तिहाई 12, 12 तिहाई, अच्छा जी 5 यहाँ रहेगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। अब हम क्या, 12 पचे 60, 5 एकम 5, फिर 15 चौको 60, और 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएं कितना होगा? 1। ये डी की वैल्यू कितना आ गई? 1/60। हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। ए की वैल्यू भी पता चल गया, डी का मान, ए का मान यहाँ चाहिए, डी का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए? एन का। एन का मान भी ज्ञात है। कैसे हल करेंगे? यह से 11, एन के जगह पे क्या रखेंगे? 11, n/2, n/2 का मतलब 11/2। अब कोष्टक में 2 गुणे ए, 2 गुणे ए की वैल्यू कितना है? 15, 1/15 प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितना है? 11 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है? 1/60। ध्यान दीजिएगा, 11/2, यहाँ 2 कितना होगा? 15, प्लस 11 में से क्या कितना होगा? 10 गुणे 1/60। 0 से 0 काट दीजिए, आपके सामने 11/2 हाजिर है, और 2/15 है, प्लस 1 एकम 1 कितना होगा? 6। ध्यान दीजिएगा, 11/2 रहेगा, 15 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, लो 100। 15 और 6 का हम क्या ज्ञात करेंगे? क्या होगा बता सकते हैं? 30 होगा। करते क्या है लॉस? सबसे बड़ा जो संख्या उसको ले लीजिए, और लेने के बाद 15 ले लीजिए। 6 और 15 में कौन बड़ा है? 15। 15 बड़ा है तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूनी, आप देख रहे हैं 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से विभाग चला जाएगा और 15 से विभाग चला जाएगा, इसीलिए 30। हम चाहे होते यहाँ भी वही फार्मूला, वही मेथड अपनाए होते, जैसे 12 और 15 का लॉसल लेना हो तो बड़ी संख्या उठाया जाता है, और बड़ी संख्या लिया जाएगा, जैसे 15, 15 दूनी 30, 30 में क्या 12 से भाग जाएगा? फिर 15 तिया 45 में 12 से भाग जाएगा। 15 चौको 60 में दोनों से भाग चला, इसीलिए 60 एलसीएम होगा, ठीक है। 15 दूनी 2 दूनी 6 पचे 30, 5 एकम 11/2 गुणे 5 4 9 बटे क्या होगा? 5 4 9, 11 9 30 दूनी 60, ये तो कट जाएगा जी। यही काट दिया, 3 3 9 20 हो गया। 11 तिया 20 दूनी, ये हमारा क्या होगा? योगफल। चलिए, कई दिनों से खांसी हुई है। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मैं योगफल का सूत्र आपके सामने इसलिए लिख दिया हूँ
ताकि योगफल से ही संबंधित सभी सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है A12 37, A12 37 का मतलब A + 11D बराबर कितना दिया? ठीक, अब D का वैल्यू कितना दिया है? 3। यह समीकरण 1 में रख दीजिए। रखने यानी कि रखने और D के यहाँ पे 3 रखेंगे तो A + 11 × 3 बराबर 37। ठीक, 11 3 37, और 37 में से 37 को क्या करेंगे, कितना होगा? A की वैल्यू कितना आ गई? अब देखिए कह रहा है A की वैल्यू बताइए, और S12 मतलब 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि n का मान कितना दिया है? 12। S12 मतलब 12 पदों का योगफल, n पदों का योगफल, यहाँ 12 पदों का योगफल। करना क्या है? S12 बराबर n/2 मतलब 12/2, 2A + n - 1 × D, तो 2A, A की वैल्यू 4 प्लस n - n का मतलब 12 - 11, सॉरी 12 - 1 गुणे D की वैल्यू कितना है? 3। 2 छके 2 चौको 12 में से घटेगा 11, 11 3 37, 6 गुणे 11, देखिएगा 33 8 कितना होगा? 41, 6 कम 6, 6 चौको 246, कितने पदों का योगफल होगा? 12 पदों का योगफल, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझते रहिएगा। अब ध्यान देंगे, ये समय है, ये समय चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास कीजिए, जागिए, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बात समझ रहे ना? ये नहीं कि ठंडी लग रही तो चाप कर रजाई में खूब सोए, समझ रहे ना? ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। पहले दिया जिसके दूसरे और तीसरे, यानी कि पहले 14 दिया, फिर क्या दिया है? हम सवाल को हल करेंगे तो लिखेंगे दूसरे पद का मतलब A + D बराबर कितना? 14, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद तीसरे पद मतलब A + 2D का मान कितना दिया? 18, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम A और D का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण को सीधे लिख सकते हैं, क्या करने पर? घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। जैसे +A - A कट गया, D 2D में से 1 D घटाएंगे -D, 18 में से 14 घटाएंगे, कितना होगा? क्यों उल्टा घटा? उल्टा 18 में से 14 माइनस रख रहे हैं, क्योंकि माइनस वालों की संख्या ज्यादा है। D माइनस से माइनस काटिए, D की वैल्यू कितना आ गई? अब D बराबर 4 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे A + 4, D के यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? 4 और +14, A बराबर 4, इधर प्लस में इधर जाएगा, किसमें होगा? 14 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा? A की वैल्यू कितना हो गई? 10। क्योंकि कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान कितना कह रहा है? 51। तो 51 का मतलब यस 51। आप फार्मूला इसी पे लिखेंगे, n/2, n पदों का योगफल n/2, 2A + n - 1 × D। हम करेंगे क्या? S51 बराबर 51/2, इसी 51/2 कोष्टक में 2 गुणे A की वैल्यू कितना है? 10 प्लस n - 1 × D। n - 1 का मतलब 51 - 1 × D का वैल्यू कितना है? 4। अब करेंगे क्या? 51/2 ऐसे रहने दीजिए, हल कीजिए। 10 दूनी कितना होगा? 20, 51 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 50 गुणे 4। ध्यान दीजिएगा, 51/2 रहेगा, उसके बाद लिखेंगे 20 प्लस 5 चौको 20, यानी कि 200। 200 में 20 जोड़ेंगे, कितना होगा? 220।
आप 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110 आएगा, समझ रहे हैं ना। ध्यान देंगे। अब 51 का गुणा इसे 51 एकने 51, और फिर 51 एकने 51, 51 एक 5 56, एगो जीरो बढ़ा देंगे। यही हमारा कितने पदों का योगफल है? 51 पदों का योगफल है, 51, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, एकदम जोश और जुनून। ये एक सवाल है, इस सवाल को कोई विद्यार्थी पूछा है कि इस सवाल को जैसे कि परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि से भी सवाल पूछेगा और इसके साथ ही विलोपन विधि, 2 विधि से सवाल पूछेगा। इस समीकरण को हल करना है। आपके सामने है, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जैसे परीक्षा में ये दे देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। और एक विधि और है विलोपन विधि। 2 विधि है, एक यह विधि है और दूसरी विधि है विलोपन विधि। एक और है वज्र गुणन विधि, खैर उसको भी बता देंगे। सबसे पहले इसके विषय में जानिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मैं इस प्रश्न को इस दोनों विधियों से हल कर रहा हूँ, आप विधिवत तरीके से देखेंगे। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़े इसको प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से पढ़े? प्रतिस्थापन विधि से। कैसे होगा प्रतिस्थापन विधि में? जैसे ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण। और दूसरे वाले को क्या करेंगे, y वाले पद को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, ये माइनस वाई इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस वाई। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 की वैल्यू 1 में रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि y वाले पद को ही दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, हम चाहें तो x वाले भी पद को ले जा सकते हैं। लेकिन मैं ये देखा कि माइनस में y इधर जाएगा तो प्लस में आसानी तरीके से सवाल हो जाएंगे। अब करेंगे क्या, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, माने समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित मतलब होता है रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करते क्या है, जहां x है वहां x की जगह पे क्या रखते हैं, 4 प्लस वाई। x की जगह पे क्या रखेंगे, यही समीकरण, यानी कि 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर कितना होगा, वाई जोड़ेंगे क्या होगा, 2y, और 4 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा, 14 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 2 इधर y में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा, 2 पचे 10। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न किया है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन 2 विधियों में से एक विधि से तो प्रश्न आना ही आना है, 100% आना है। करेंगे क्या कि y की वैल्यू तो हम ज्ञात कर दी, अब वो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए करते क्या है, y की वैल्यू को किसी समीकरण में रख देते हैं। जैसे समीकरण 2 में सबसे आसान मुझे लग रहा है कि y की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, x की वैल्यू हो जाएगी। तो लिखने का हम लोग का तरीका होगा y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x बराबर 4 प्लस वाई, तो y के जगह पे क्या रखना है, 5, और 5 4 कितना होगा, x का भी मान आ गया। ये हम लोग पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी सवाल को हल करेंगे विलोपन विधि से। कैसे हल करेंगे, ध्यान दें। अब करेंगे क्या, हम इसमें देखेंगे कि x और y के पद विलोपन विधि में इसमें जो गुणांक है
इसके दोनों के गुणांक एकदम सेम सेम दिखाई दे रहा है। इसमें x के भी गुणांक जो है, जो इसमें x के गुणांक है वही इस x में गुणांक है, और जो इसमें y का गुणांक है वही इसमें भी है। और इस y समीकरण 1 में y का चिन्ह प्लस है, और समीकरण 2 में भी y का चिन्ह देखिएगा क्या है, माइनस है। ये बड़ा आसान होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये y का पद आपस में क्या है, बराबर है, और इसका चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो चूंकि जब इस दोनों समीकरण को जोड़ा जाएगा तो ये y वाले पद आसानी से क्या होंगे, कट जाएंगे। जैसे अब मैं ये लिखूं इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, हम ये लिखें कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिखे हैं बीच में, जोड़, प्लस मतलब जोड़ने से, यानी कि इस तरह x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहा है, जोड़ने जा रहा है। जोड़ेंगे तो y से y क्या होगा, कटेगा, ध्यान दीजिएगा। x से x क्या होगा, 2x, 14 4 कितना होगा, 18। अब x में 2 गुणा कर रहा है, इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, 2 9, x बराबर कितना आया, 9। अभी अभी आप देखे हैं x की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि में भी क्या आया था, 9 आया था। अब x बराबर 9 किसी समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे, लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में x के जगह पे 9 रखेंगे प्लस y बराबर कितना होगा, 14। उसके बाद क्या करेंगे, y 9 इधर प्लस में इधर जाएगा, किस में होगा, और 14 में से 9 घटाएंगे, y की वैल्यू 5। सही है ना। ये आपके सामने ये दोनों विधि में बता दिया। मान लीजिए कि सवाल आपको ये हल्का लग रहा है तो थोड़ा सा कठिन एक प्रश्न और देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये कह दूं कि s माइनस टी इजकल टू 3, और एक सवाल और दे दूं, इसके साथ एक और समीकरण s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना होगा, 6। इस सवाल को आप हल करेंगे। अब हम नहीं बताएंगे, आप हल करके बताइएगा, कल कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि मैं कल का प्रश्न हल कर चुका हूँ। या नहीं आता है तो मैं बता दूं आपसे कि इस प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो कठिन से कठिन सवाल आपको दिख रहा हो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब मैं कल फिर वीडियो लेकर आता हूँ, शानदार सवाल, बेहतरीन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।